गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जैसे अभी आप देख रहे हो कि एक जो है हम लोगों ने यहाँ पे स्केच कंप्लीट कर लिया और ये स्केच कंप्लीट करने में मुझे हाफ एन आवर लगे। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि एक रेफरेंस भी मैंने लिया है यहाँ पे, और ये रेफरेंस लेके मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया आउटलाइन। और अभी मुझे प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो मैंने ये जो आप देख रहे हो मैकेनिकल पेंसिल, ये मैंने यहाँ से इसका आउटलाइन कंप्लीट कर लिया। ये बेनिफिट मुझे ये होता है कि कभी भी मुझे शार्पन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी आप देख रहे हो कई सारे आपको पेंसिल दिखेंगे, तो इसमें से जब भी आप आउटलाइन करते हो तो फिर उसमें पेंसिल जो है थोड़ी सी घिस जाती है, तो उसके बाद शार्पन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पहले इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँ। और इसके बाद मुझे कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और इस बार में मैं मोड जो यूज़ करने वाला हूँ वो है मैं चारकोल पेंसिल। तो चारकोल पेंसिल मैंने यहाँ पे दो रखे हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट के एपिसोड में मैंने कुछ मीडियम और सॉफ्ट का यूज़ किया, और यहाँ पे जो है अभी आप देख रहे हो कि दोनों सॉफ्ट का ही यूज़ करने वाला हूँ मैं। और ये जो आप चारकोल पेंसिल यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको 2 या 3 जितने भी पेंसिल्स हैं वो होने चाहिए। जैसे जो भी आप यूज़ करो, जैसे आप ये यूज़ करने वाले सॉफ्ट का, तो सॉफ्ट के लिए आपको 2 से 3 पेंसिल इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको शार्पन करके रखने की ज़रूरत है। और जब भी आप शार्पन करके रखोगे तो फिर जब भी आप इस तरीके की शेडिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप शेडिंग करोगे तो वहाँ पे आपकी पेंसिल जब घिसेगी तो और डिटेल्स जो करने के लिए आपको हमेशा ही आपको शार्पन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ, जैसे अब शार्पन करके मैंने बहुत सारे पेंसिल यूज़ करता हूँ मैं। तो इसके लिए एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप जब भी कोई भी पेंसिल यूज़ करें, जैसे स्पेशली चारकोल, तो आप उसको शार्पन करके रखें 2 से 3, या बैकअप ज़रूर रखें कि ये पेंसिल जो है मुझे यूज़ करनी है। तो इसमें बेनिफिट वही होगा कि आपका जो टाइम बचेगा, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन आपका जो है वो बना रहेगा। अब इसके बाद कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जो यूज़ करने हैं, और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो कि जब भी आप स्केच बनाएं या फिर आर्ट वीडियोस बनाते हैं या फिर आप आर्टिस्ट हैं, तो उसके जैसे आउटलाइन आपने कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ से आप प्रिपेयर करें कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो मुझे सप्लायर से अब मुझे चाहिए। तो वो चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। जैसे ये है ब्लेंडर है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, और पेंसिल जैसे मैंने आपको बताया इसको एक स्केच करने के लिए, और बाकी जो 2 से 3 जो भी होंगे वो आपको और ज़्यादा शार्पन करके कि आउटलाइन के लिए जैसे आपने किया, आउटलाइन के बाद आपको फिर इसको आउटलाइन के लिए इसकी डार्क आउटलाइन, फिर अंदर शेडिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। और ब्लेंडर तो ये है ब्लेंडिंग के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद से ज़रूरत पड़े या ना पड़े लेकिन होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अरेंज करके रखी हैं, हाईलाइट डार्क करने के लिए, ये इरेज करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए कलर पेंसिल, और ये सारे टूल्स हैं जो कि ज़रूरत पड़ते हैं। तो यहाँ से मैं अभी जो डार्क करने वाले हैं, जैसे पिगमेंट पेन की शायद से ज़रूरत पड़े अगर और ज़्यादा डिटेल करनी हो, तो यहाँ पे एक लाइन की ज़रूरत पड़े। जैसे कि आप देख रहे हो ये 0.3 है, ये 0.2 है, और इसके अलावा 0.1 भी है। तो ये जो थिकनेस है ये भी मुझे यहाँ पे मिल जाती है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसका भी यूज़ कर लेंगे। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत ना भी पड़े, तो अभी वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट उस समय कैसी है। और ये वाइट जेल पेन है, लेकिन वो चीज़ें हैं जो आपके आसपास होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा एक और है जो आपके पास होना ही चाहिए, वो है मोनो इरेज़र। इसके अलावा डस्ट बहुत उड़ते हैं, तो डस्ट के लिए आपको यहाँ पे होना चाहिए ये ब्रश जो देख रहे हो, मेकअप ब्रश के साथ ये जो है वो भी मिलता है। और अभी इसके लिए अगर आपको और ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं पेपर स्टैम्प का भी। इसमें भी 2 ग्रेड मैंने यहाँ पे रखे, अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो जब स्केचिंग स्टार्ट कर देते हैं, इनफैक्ट मैंने भी पहले देखा है कि जब भी मैं स्केचिंग स्टार्ट करता था तो फिर कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती थी, और वो चीज़ें आसपास ना हो तो फिर एक कंसंट्रेशन चला जाता है, एक जो मूड होता है वो चीज़ें चली जाती। और इसके अलावा ये जो पिकर है, ये जहाँ से भी हमें कुछ शेड है पिक करना है, अगर निकालनी है तो वो निकाल सकते हैं। और इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है, वो है नीडेबल इरेज़र। तो ये सब चीज़ें हैं जो अभी मुझे ज़रूरत है। इसके अलावा तो और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं।
ये पेंटिंग ब्रश का। कहीं कहीं पे आपको एकदम हल्के से सॉफ्ट आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा ही प्रिपेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं मेरे आसपास ही रहें। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने अभी जो स्केच किया है कंप्लीट, तो कंप्लीट अभी मैंने यहाँ पे स्टिक नहीं किया है यहाँ पे। तो इसके लिए आप कभी भी जब आप चारकोल से करें या कोई भी मोड करें तो ये जो है पेपर टेप जो है उसको ज़रूर यूज़ करें और चारों तरफ से उसको लगाएं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस तो उसमें शायद ये ना दिखे, लेकिन मैं हमेशा ही इसको यूज़ करता हूँ। जब भी मुझे कुछ एक बॉर्डर चाहिए, जैसे कि ऑयल पेस्टल वर्क किया मैंने, तो वहाँ पे आपको मुझे एक अच्छा सा बॉर्डर दिखाने के लिए मैं कंप्लीट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ किस लिए चाहिए, सिर्फ मुझे कि ये जो हमारा आर्ट वर्क है वो हिले नहीं, कहीं से भी थोड़ा भी डिस्टर्ब ना हो। ये भी एक चीज़ें हैं। और मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप स्केचिंग करें तो आप एक साइड में आप रख के करें, ऐसे ज़्यादा मूव ना करें। कभी कभी बहुत आर्टिस्ट का होता है कि वो कभी अपने अकॉर्डिंगली ही वर्क करते हैं, जैसे कि अब मुझे यहाँ पे कुछ वर्क करना है तो मैंने ऐसे मूव कर लिया, और मुझे यहाँ पे कुछ डिटेल करना है तो यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली। तो लेकिन इससे क्या होगा कि आपका कि एक साइड ही स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे अगर आपने ये कंफर्टेबल है इसको यहाँ से करने के लिए, तो आपको अगर यहाँ से करना है तो वापस यहाँ से ही करोगे, इसी क्योंकि आपको ये जो फ्लो है आपका स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे चीज़ें करनी है तो मुझे अगर इस वे में लेके जाना है तो हर एक चीज़ें जो है, हर एक एंगल जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे वो चीज़ें आपकी परफेक्ट होंगी। जैसे कि आपको यहाँ से अगर शेड करना है या फिर ऐसे शेड करना है, तो स्केचिंग ऐसी चीज़ है कि आपको एक एंगल में रह के हर चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अपने आप को भी ज़्यादा मूव ना करें कि कभी कभी कोई अगर सेंटर टेबल पे करता है तो कभी इधर चला गया, यहाँ से जाके यहाँ पे स्केचिंग करने लगे, फिर आपको लगता है कि इधर से जाके करना। तो एक साइड आपको स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, हर एक साइड जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसलिए कभी भी जब भी आप ड्राइंग करें तो आप एक साइड में ही रखें और स्टिक करके कोशिश करें। और इनिशियल डेज में आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्केचिंग करने लगोगे और कोशिश करो कि एक साइड ही, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ में मैंने भी वन आई जो बहुत ज़्यादा बनाए थे और अनदर आई जो है ये लेफ़्ट वाला साइड का वो मुझसे बहुत कम बनता था। तो जो मैं कंफर्टेबल इतना ज़्यादा हो गया कि कुछ भी अगर बनाना हो तो राइट आई ही बनाता था। तो फिर बाद में मैंने क्या किया कि फिर मैंने राइट आई को छोड़ के लेफ़्ट आई पे बहुत प्रैक्टिस किया, तब जाके वो जो क्योंकि क्या होता है ना कि आपका एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है और दूसरा जो पॉइंट है वो वीक हो जाता है। तो हमेशा ही जो भी पॉइंट्स हैं आप स्ट्रॉन्ग रखें। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका। अभी मैं स्टिक करूँगा और सारी चीज़ें तो मेरी आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी मैं इसको अभी स्टैंड पे लगाऊंगा, ये जैसे ये दिख रहा हो अभी ये स्टैंड पे ये मोबाइल आ जाएगा और सारी चीज़ें सेट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैंने अभी तक यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं, और अभी तक आपने देखा कि जो भी मैंने कुछ आपको टिप्स भी बताए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी है आसपास। और अभी ऑलमोस्ट 5 o'clock हो चुका है, 1 घंटे से मैंने अभी तक आउटलाइन भी कंप्लीट कर लिया और जितने भी मटेरियल्स इकट्ठे करने वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रख लिया। तो एक ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 1 घंटे आपको लगते ही हैं पूरी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए। तो ये हो जाने के बाद अभी मैं स्टार्ट करूँगा और शेडिंग के लिए प्रोबेबली मुझे 1 आवर तो लगेगा ही। तो अभी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 6-6:30 तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इसके बाद एडिटिंग में मुझे 1 आवर के कर में लगेगा, 1 आवर रेंडरिंग में। तो होपफुली ये वीडियो जो है आपको ऑलमोस्ट 11 बजे तक आप लोग को मिल जाएगी। तो होपफुली, क्योंकि मैं एवरीडे वीडियोस डालता हूँ जैसे आपको पता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रेंडरिंग की चीज़ें हैं। रेंडरिंग मीन्स कि जो पेंसिल से ही हम रेंडरिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलनी चाहिए। और कहाँ कहाँ पे मैं चीज़ें ये डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें हैं। और बिहाइंड द सीन्स बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली हमें पता नहीं होती हैं और हम सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा, तो कोई बताने वाला भी नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे फील करता हूँ जहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और कहाँ पे मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। और एक ये जो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है आपके लिए, वो बहुत ही मुझे लगता है कि वो जो स्केच बुक बाय अभिषेक है उसको हम रहने देते हैं कंप्लीट एक आर्ट के लिए। और ये चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ती है हमेशा ही।
तो होपफुली ये जो मेरा एक प्रयास है वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, लाइट कैसे सेट करते हैं, जब क्या मूड सेट होता है। मूड सेट तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी क्या है, मुझे कभी कभी आर्टिस्ट जो होते हैं अपने मूड पे ही होते हैं, लेकिन मुझे एवरीडे करना ही होता है, तो अगर मूड करे या ना करे आपको तो बनाना ही है, और कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा दे पाऊँ। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं टाइम बहुत कम देता हूँ एक आर्ट वर्क के लिए, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं मेरे लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं अगर एक दिन अगर मैं एब्सेंट रहूँ यूट्यूब से और मैं और ज़्यादा डिटेल करूँ, तो जो बिगनर्स हैं वो तो उनके लिए तो मुझे एवरीडे देना ही पड़ता है, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी कुछ रियलिस्टिक वर्क है वो भी दूँ। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टार्ट से मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गए, 1 साल में उनका जो लेवल है उनके लेवल के हिसाब से मुझे ट्यूटोरियल्स भेजने हैं। तो होपफुली देखिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे प्लान में है, वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होने वाली है, और कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कंटेंट मिले, और आपको कहीं से भी वो चीज़ें ना मिले, क्योंकि आपको एक चैनल पे ही सारी चीज़ें मिल जाए। एक शॉपिंग मॉल की तरह मैं रखना चाहता हूँ, कि एक शॉप की तरह नहीं कि आपके एक कंटेंट यहाँ से ले और दूसरी चीज़ें बहुत जगह से ले। तो आपको हर एक चीज़ें जो भी चाहिए वो यहाँ पे ही मिलेंगी। तो होपफुली ये वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद ये वीडियो जो है हमारा अभिषेक आर्ट लाइफ का, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अभी देखते हैं कि आर्टवर्क हमारा जो है कैसा निकल के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं।